हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मयंक तोमर आपका मार्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। अभी कैलेंडर की हमने वीडियो कंप्लीट की, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बच्चे आंसर्स भी देते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक आप देख रहे हैं, डाइस। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत कम टाइम में हम इसको करेंगे आज, और यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन आपका आराम से मिल जाता है। डाइस है ना, पासा। तो अगर हम बात करते हैं डाइस की, तो डाइस आपका एक जो है वो क्यूब की तरह काम करता है ना। डाइस क्या होता है, आपका एक क्यूब की तरह काम करता है, घन। जैसे उसमें 6 फेस होती हैं। कितनी फेस होती है? 6। ये आप देखेंगे इसमें कितनी फेसेज होती हैं? 6 फेसेज होती हैं। ये 6 फेसेज होती हैं। लेकिन जब आप डाइस को खेलते हो, जब आप घर पे लूडो खेलते होंगे ना, तो जब आप लूडो खेलते होंगे तो आपको जो डाइस दिखाई देती होगी उसमें आपको केवल 6 फेस दिखेंगे। बोलो हाँ है ना। तो एक बात मुझे थोड़ी सी बताइए, जैसे आपको डाइस खेल लो तो डाइस में 6 फेस है। जो सबसे ऊपर वाला नंबर आया है तो जो उसके अपोजिट होगा, जो आपका ज़मीन से लगा हुआ होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। जो आपको फ्रंट पे दिखाई दे रहा है तो जिसके बैक साइड में होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। जो आपका साइड फ्रंट पे होगा उसका बैक आपको दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब क्या है आसान भाषा में, कि डाइस के जो आपको 3 फेस दिखते हैं, तो इन 3 फेस पे जो इनके अपोजिट होंगे वे आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं, हम कोई भी डाइस पढ़े इस दुनिया की, अगर इन 3 फेस में कभी भी अपोजिट अगर एक साथ आ गए तो वो डाइस कभी भी सही नहीं होगी। वो एक साथ कभी भी नहीं आने चाहिए। अपोजिट्स विल कम नोट टुगेदर, कभी भी अपोजिट एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे। तो ये बात आपको पूरे डाइस में ध्यान रखनी है कि अगर आपको 3 फेस दिखाई दे रही हैं तो इन 3 फेस में कभी भी एक दूसरे के अपोजिट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देने चाहिए। तो अभी हम डाइस में बात करेंगे फटाफट। पहले कुछ टाइप्स की सबसे पहले बात करते हैं हम। फर्स्ट टाइप हमारा बच्चों आता है स्टैंडर्ड डाइस। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। स्टैंडर्ड डाइस, और स्टैंडर्ड डाइस को आप हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा बच्चों वही पासा है जिसको आप लूडो के रूप में खेलते हैं। देखो कॉपी निकालिएगा। मैं बहुत शॉर्ट नोट तैयार करा रहा हूँ, जिसके एग्जाम्स है ना, धड़ाधड़ आपके क्वेश्चन यहाँ से लगने शुरू होंगे। एक बार प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो आपके फेसबुक ग्रुप हैं, आपके इंस्टा ग्रुप हैं, जो भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप हैं, एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। और लाइक वाला बटन अभी भी आप कम दबा रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, आप लाइक में कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मानक पासे का एक जैसे लिखा है ना स्टैंडर्ड, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है। क्या लिखेंगे? द सम ऑफ बोथ अपोजिट साइड विल बी 7। हिंदी में क्या होगा? दो विपरीत सतहों का योग, 7 होता है। आज मजा आएगा आपको डाइस पढ़ के ना, मजा आ जाएगा। मतलब 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर उड़ा दोगे आप, ठीक है ना। चलिए, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मतलब अगर आपको किसी फेस पर 1 दिखाई दिया तो उसका अपोजिट हमेशा 6 होगा। अगर 2 अपोजिट आपको कहीं पर 2 दिखाई दिया तो उसका अपोजिट हमेशा कितना होगा? 5 होगा। 3 अपोजिट का हमेशा कितना होगा? 4 होगा। वाइस वर्सा ऐसे अलग चलेगा। 4 का अपोजिट हमेशा 3 होगा, 5 का अपोजिट हमेशा 2 होगा, और 6 का अपोजिट हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो यानी कि आपके जो अपोजिट होंगे स्टैंडर्ड डाइस में आपके स्टैंडर्ड चलते हैं, ठीक है ना। आपके भी डाइस देखेंगे, है ना। हमारा बचपन में बड़ा लोग बेवकूफ़ बनाया करते, देख डाइस फेंक दिया, इसको ऊपर आया 6 तो नीचे क्या आएगा, तो देखते थे 1, अब पता लगाया। ऊपर 5 आया, नीचे क्या होगा? 2। ऊपर 4 आया, उसके अपोजिट क्या होगा? 3। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है ना। तो ये क्या आंसर है बच्चों? स्टैंडर्ड डाइस। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको 2 डाइस देता हूँ, 2 डाइस दूंगा स्टैंडर्ड को मानते हुए। आपको बताना है कि क्या ये डाइस बनाए जा सकते हैं, ये डाइस नहीं बनाए जा सकते, है ना। अब हम डाइस बनाते हैं, ठीक है ना। बच्चों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। जिन बच्चों को पसंद आ रहा है ना, तो एक कोड वर्ड लिख सकते हैं, है ना। क्या? MT, है ना, MT। अगर जिन बच्चों को समझ में आ रहा है कि जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मयंक सर को, तो एक बार कमेंट में 2 अक्षर तो टाइप ही कर सकते हैं, 2 लेटर M और T। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ आज सब लोग कमेंट बॉक्स में MT टाइप करेंगे, ठीक है। चलो, ये हमारे पास डाइस है। यहाँ पे लिखा 2 4 3 6 2 1 3 4 6, ऐसा कुछ लिखते हैं। और भी एक डाइस और बना लेते हैं ना। यहाँ पे लिखते हैं 6 5 3। तो हमने पूछा बताइए इसमें से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। विच डाइस कैन बी फॉर्म्ड? कैन बी फॉर्म्ड हिंदी में बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा प्यारे बच्चों, अगर इन 3 फेस में कभी भी आपको अपोजिट दिखाई दे गया तो प्यारे बच्चों वो डाइस कभी नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि अपोजिट आपको कभी नहीं दिखता है। आपकी गर्दन है ना, तो आपकी गर्दन को कभी आपकी पीछे बैक, आपकी कमर नहीं दिखेगी। अगर दिख गई ना, समझ लो भूत आ जाएगा ना, किसी को गर्दन भी घूमती है। तो अपोजिट कभी एक साथ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए कैसे, देखो ये रहा 2, तो 2 का अपोजिट क्या होता है? 5। अच्छी बात है, 5 तो यहाँ नहीं आया।
ये आया 4, 4 का अपोजिट कितना है 3, देखो 4 भी दिखाई दे रहा है आपको, 3 भी, भाई ये तो 4 दिखाई देना चाहिए था या 3, दो अपोजिट एक साथ कैसे दिखाई दे सकते हैं, इसका मतलब डाइस कभी नहीं बनाई जा सकती। समझ पाए? जो बच्चे नहीं समझ पाए आगे देखिए, ये रहा 6, आपको पता है 6 का अपोजिट क्या होता है 1, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 7, देखो 6 भी आ गया 1 भी आ गया। अरे जब ऊपर 6 आया हुआ है तो 1 तो इसके नीचे होगा, आपको दिखाई कैसे देगा, कभी भी अपोजिट एक साथ प्यारे बच्चों नहीं आ सकता, तो यानी कि ये तो काम खत्म हो गया। 3 का अपोजिट क्या होता है 4, 3 और 4 तो आपके एक साथ दिखाई देगी, यानी कि डाइस नहीं बन सकता। 6 का अपोजिट क्या होता है 1, 1 तो यहाँ पे नहीं आया। 5 का अपोजिट क्या होता है 2, 2 भी नहीं आया। 3 का अपोजिट क्या होता है 4, 4 भी नहीं, यानी कि ये वाली डाइस बनाई जा सकती है। बात समझ में आई ना? तो कर दीजिए एक बार थम्स अप, ठीक है ना। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब मैं आपके क्वेश्चन देता हूँ फटाफट, बताइए इसमें से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है कौन सा नहीं। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी आज ही करेंगे, आज इस चैप्टर का कर देंगे हम खात्मा, इसकी आज 13वीं करके जाएंगे ना। जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसकी करेंगे हम 13वीं, ठीक है, लड्डू खा के जाएंगे। चलिए 2 4 1 5 6 3 2 5 3, बताइए कौन सा डाइस बनेगा कौन सा डाइस नहीं बनेगा। केवल 3 सेकंड का समय लेंगे और 3 सेकंड का समय लेके मुझे बताइए कौन सा डाइस बन सकता है कौन सा नहीं। टाइम अप। 2 के साथ 5 नहीं आना चाहिए, 4 के साथ 3 नहीं आ सकता, डाइस बनेगा। 5 के साथ 2 नहीं आएगा, 6 के साथ 1 नहीं आएगा, 3 के साथ 4 नहीं आएगा, डाइस बनेगा। 2 के साथ 5 नहीं आएगा, लेकिन 2 और 5 तो एक साथ आएगा, डाइस नहीं बनेगा। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन कैन बी फॉर्म, पहला डाइस और दूसरा डाइस एक साथ बनाया जा सकता है। बात समझ में आई क्या? वेरी गुड। चलिए तो ये बात की हमने स्टैंडर्ड डाइस की, बात समझ में आई ना। ये हमने किसकी बात की? स्टैंडर्ड डाइस की। अब बात करेंगे हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। किसकी बात करेंगे? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस जिसको हम बोलेंगे अमानक पासा, जिसका नाम ही क्या होगा? जिसका नाम ही क्या होगा? अमानक पासा, यानी कि जिसके बारे में कोई स्टैंडर्ड ही ना हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? अमानक पासा। हेलो नमस्कार बच्चों, और आपका जो पार्ट सेकंड था वो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़े आज बीच में टेक्निकल कुछ ग्लिच आ गया था, तो इसलिए वो पार्ट 1 के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। दोबारा से भारत माता की जय बोलेंगे, जय हिंद वंदे मातरम। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो हमने पहले स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड पार्ट, है ना, स्टैंडर्ड डाइस हमने स्टार्ट किया था और हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। उसमें हमने 2 बार बताई थी कि स्टैंडर्ड डाइस हमेशा वो डाइस होगा प्यारे बच्चों जिसके 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा, है ना। द सम ऑफ द बोथ अपोजिट साइड विल बी 7। तो यानी कि अगर 1 का अपोजिट है तो 6 होगा, 2 का अपोजिट है तो 5 होगा, और 3 का अपोजिट है तो क्या होगा? हमेशा 4 होगा। तो उसी में अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन स्टैंडर्ड, जिसका नाम ही क्या है? नॉन स्टैंडर्ड। इसको क्या बोलते हैं हम? अमानक पासा, यानी कि जिसकी कोई मानक ही ना हो, ठीक है ना। तो इसका बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। जाहिर सी बात है पूछेगा, बताइए इसमें से कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता, या किसी का अपोजिट पूछेगा, अपोजिट ही पूछेगा वो, है ना। जैसे पूछ सकता है, बताइए यहाँ पे देखो ये वाला है ना, ये परसेंटेज है, आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, ये परसेंटेज है आपका, ये परसेंटेज है, और ये भी आपका परसेंटेज साइन लगा हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है परसेंटेज का अपोजिट बताइए, आपसे पूछ सकता है 0 का अपोजिट बताइए, आपसे पूछ सकता है क्रॉस का बताइए, आपसे डॉलर का अपोजिट भी पूछा जा सकता है, आपसे प्लस का अपोजिट भी पूछा जा सकता है, और आपसे माइनस का अपोजिट भी पूछा जा सकता है। मेरी 2 बातों को ढंग से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे 2 अक्षर प्रेम के होते हैं, डाइस के लिए भी बस 2 ही अक्षर हैं। क्या? आपसे जिसका भी अपोजिट पूछा जाए, है ना, आपसे जिसका भी अपोजिट पूछा जाए उस एलिमेंट को आप हटा दीजिए। अब आपको पता है डाइस में 3 एलिमेंट होगा, जिसका अपोजिट पूछा उसको आपने हटा दिया, बचे 2 एलिमेंट। अगर ये दोनों एलिमेंट आगे किसी डाइस में एक साथ आ जाते हैं, है ना, ये दोनों एलिमेंट अगर डाइस में किसी में भी एक साथ आ जाते हैं तो उस डाइस में भी 3 एलिमेंट होंगे, तो 2 तो एक साथ आ गए, जो उसका बचा हुआ तीसरा एलिमेंट होगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। आपको के साथ कुछ समझ में नहीं आया? अब आता है, देखिए इसने पूछा परसेंट का अपोजिट बताइए। परसेंट यहाँ पे आया, इसको यहाँ से हटा दो, परसेंट यहाँ से खत्म हो गया, क्या बच गया? 0 और क्रॉस। 0 और क्रॉस दोनों आपको एक साथ मिल गए, जैसे दोनों एक साथ मिले तो यहाँ क्या बचा था? माइनस। तो डायरेक्टली इसका अपोजिट क्या हो गया? माइनस, ठीक है ना। जिसको अब भी समझ में नहीं आया समझो, उसने पूछा 0 का अपोजिट बताइए, 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 का विपरीत क्या होगा? 0 को हटाओ, क्या बचा? परसेंट और क्रॉस। यहाँ पे क्रॉस आया, परसेंट नहीं आया, यहाँ पे परसेंट आया, क्रॉस नहीं आया, यहाँ भी परसेंट आया, क्रॉस नहीं आया, छोड़ दो। 0 भैया यहाँ भी तो है, इस 0 को हटाओ, क्रॉस के साथ माइनस, यहाँ क्रॉस के साथ माइनस नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, चलो छोड़ो। 0 यहाँ भी तो आया है, इसको यहाँ से हटाओ, परसेंट और प्लस, परसेंट और प्लस, देखना परसेंट और प्लस दोनों एक साथ आ गए क्या, और यहाँ पे क्या बचा? डॉलर। तो यानी कि इसका अपोजिट क्या हो गया? डॉलर। अब कुछ बात समझ में आई ना? चलिए ठीक है, जिसको समझ में आ गया लिख दीजिए, जिसको समझ में आ गया लिख दीजिए MT, है ना, लिखेंगे फटाफट MT। चलिए इसके बाद देखेंगे क्रॉस का अपोजिट, ये रहा बेटा क्रॉस, हटाओ, परसेंट और ओ, परसेंट और ओ देखो एक साथ मिल गए क्या?
क्या बचा प्लस, तो यानी इसका अपोजिट क्या हो गया प्लस, बोलो हाँ है ना। इसके बाद ये क्या आया डॉलर, कहाँ है भाई डॉलर, ये रहा, डॉलर को हटा दो, क्या बचा प्लस और परसेंट, प्लस और परसेंट, तो यहाँ क्या पे आ गया ओ, आई ना बात समझ में। चलिए प्लस का अपोजिट बताना है, प्लस हटाओ भाई प्लस को, 0%, तो 0% कहाँ है भैया, ये मिल गया 0% एक साथ, तो यानी कि प्लस का अपोजिट क्या हो गया क्रॉस, माइनस कहाँ है भाई, ये रहा माइनस, हटा दो माइनस को, क्या बना जीरो और क्रॉस, जीरो और क्रॉस, तो क्या बचा परसेंट। तो यानी कि इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या निकालने होते हैं अपोजिट, तो जिसका अपोजिट आपसे पूछा गया है उसको आप हटाओ, बाकी जो दो एलिमेंट हैं अगर वे दो एलिमेंट कहीं एक साथ आपको मिल जाते हैं तो उसका बचा हुआ तीसरा एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा अपोजिट। समझ में नहीं आया एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके देख लीजिएगा, समझ में तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो मयंक सर समझा रहे हैं और आप समझ रहे हो, दोनों चीजें समझ लीजिएगा, तो हमारे से क्वेश्चन बच के जाने वाला नहीं है। तो ये हमारा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज, तो इसमें भी पहला पार्ट ये बन जाता है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखेंगे प्यारे बच्चों। मेरे टाइगर्स फटाफट कॉपी पेन पे क्वेश्चन धड़ किया करो और इस बार सिलेक्शन बस लेना ही है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें जैसे टाइप सेकंड में हमारे पास ये आपको 2 डाइस दी गई हैं, है ना, ये 2 डाइस दी गई हैं। चलिए ठीक है, आपको यकीन नहीं आएगा, जो हमारे ऑफलाइन बैचेज चलते हैं ना मुजफ्फरनगर के अंदर, बच्चे रीजनिंग में आउट ऑफ आउट करते हैं, वास्तव में मजाक नहीं कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है ना। तो अभी हम है ना इस सैटरडे से हमारे जो हम अपना स्पीड टेस्ट कराते हैं ऑफलाइन मोड में, तो उस स्पीड टेस्ट को अब हम ऑनलाइन मोड में भी कराएंगे हर हफ्ते, रीजनिंग के 25 और जीएस के 25। तो यानी कि आप बस लग जाओ। अब हमारा चैनल नया है, लेकिन तो नया चैनल है तो हमको कॉम्पीट भी करना है उन लोगों को, तो हम बहुत बेहतरीन आपको कंटेंट देंगे, ठीक है ना। तो विश्वास करो कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है। अंबुज सर अपने आप में धांसू टीचर है, ठीक है ना, आपकी एज के है ना, बहुत धांसू टीचर है। आने वाला समय अंबुज सर का ही होगा, आप लोगों का ही होगा, आपको बस मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पे लिखा है जैसे 1 4 5 लिखा है 5 6 3, तो इसमें आपसे वो कुछ भी अपोजिट पूछ सकता है। ये 5 है ना, ये 5 है, उसने पूछा बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा, उसने पूछा बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, उसने पूछा बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा, वो उसकी मर्जी कुछ भी पूछ सकता है। चलिए तो जैसे उसने कहा बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा, है ना, तो आपने क्या कहा, सर जी आपने बताया था 6 को हटा दो, 5 और 3 बचा, लेकिन यहाँ तो 5 है 3 तो है ही नहीं, आपकी ट्रिक तो फेल होगी, बिल्कुल होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आप ये देखो इन दोनों डाइस के अंदर आपको कॉमन क्या मिल रहा है। आप देखोगे यहाँ पे तो क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 5 कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिल रहा है आपको, 5। और जहां आपको कॉमन मिला 5, इसके आप आगे से घूम जाएंगे। 5 के बाद क्या है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, है ना, जो भी आपको कॉमन मिला प्यारे बच्चों उसके आगे से घड़ी की दिशा में घूम जाइएगा। जैसे आपको यहाँ पर 5 मिला, 5 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद क्या आएगा 1। ऐसे देखो यहाँ 5 कॉमन, जो भी कॉमन मिला इसके आगे से घुमाइए। 5 के बाद आया 3, और 3 के बाद क्या आया 6। अब आपको पता है जो डाइस होती है उसमें आपकी 1 से लगा के 6 तक के अंक होते हैं। अगर हम अल्फाबेटिकल की बात करेंगे तो अगर ABCD लिखा है डाइस के अंदर तो ABCDE और F, क्योंकि F की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अक्षर आपको गायब मिलेगा, और जो भी गायब मिलेगा तो उसको आप लिख देंगे 2 के साथ। जो भी आपको यहाँ पे 2, जैसे जो आपको यहाँ पे गायब मिला है 2, तो आप लिख देंगे 2 को इस तरीके से, और ये आपस में हो गए अपोजिट। 1 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, और 6 का अपोजिट 1, वाइस वर्सा। तो 6 का अपोजिट कितना हो गया 1, 4 का अपोजिट कितना हो गया 3, 1 का अपोजिट क्या हो गया 6, 3 का अपोजिट क्या हो गया 4। कुछ भी पूछेगा आप कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड होगा ये आपका हमेशा हर एक क्वेश्चन पे लगेगा, इसमें आपको कोई भी समस्या वाली बात नहीं होगी। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस अगर हम कर लें तो आपको बातें कुछ कुछ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। पूछा है बताइए जो नंबर 3 है इसके अपोजिट क्या होगा, है ना, क्या पूछा है बताइए। देखो सेकंडों में करेंगे। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत बताइए क्या है। तो 3 कहाँ है भैया, ये रहा। 3 के साथ क्या है 6 और 1, देखो 6 और 1 कहीं दिखाई दिया क्या, क्या मिला 4, काम खत्म, ऑप्शन नंबर डी। इतना काम था, अरे हाँ है ना। देखिए 3 के विपरीत पूछा, मैंने क्या कहा था, 3 कहाँ आया, यहाँ आया, इसको हटाओ, क्या बचा 6 और 1, 6 और 1 कहीं एक साथ आया क्या, आया क्या, बचा क्या 4। तो यानी कि इसके विपरीत सीधा कितना हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बताइए इतनी बात क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि बताइए आपके पास एक नंबर है 6, नंबर क्या है 6, तो 6 का अपोजिट क्या होगा। चलिए भाई 6 तो ये रहा, 6 के साथ क्या है 1 और 3, 1 है 3 तो नहीं है, तो हमने क्या कहा जो भी कॉमन है उसको लिख लीजिए। थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ, तो दोनों में कॉमन क्या था 1, तो ये लिख लिया 1, और बना दी हमने अपनी CD, और हम CD बनाते बनाते चढ़ जाएंगे अपने सिलेक्शन की ओर। तो इसके बाद इसको घुमा दो क्लॉकवाइज। 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद प्यारे बच्चों क्या आएगा 6, 1 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 2, बचा कितना अपोजिट, तो 1 2 3 4 गायब है, तो मैं 4 ये लिख दिया 4, ठीक है ना। क्या पूछा था इसने 6 के अपोजिट,
6 के अपोजिट क्या आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैंने कंसेप्ट आपको बिल्कुल मक्खन की तरह कर दिया है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूछा है बताइए फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत क्या होगा। ये रहा भैया 6, 6 के साथ क्या आया 4 और 3, 4 और 3 तो कहीं भी नहीं आया, 6 एक यहाँ पे आया था, 6 के साथ क्या आया था 5 और 2, 5 और 2 भी कहीं नहीं आया। तो यानी कि जो पहले वाला तरीका था वो तो हो गया खत्म। अब हम लगाएंगे अपना दूसरा तरीका, इन दोनों का कंपैरिजन करो। 5 4 1, 4 6 3, देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर 4 कॉमन में आ रहा है। ये आपका मास्टर तरीका है, ये एम्प्टी मेथड है, ठीक है ना। 4 के बाद क्या आएगा 5, और 5 के बाद क्या आएगा 1, 4 के बाद 5 के बाद 1, 4 के बाद 3, 3 के बाद 6, ठीक है ना। तो बचा क्या 2, तो ये 2 लिख दो। क्या पूछा था 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट क्या आएगा 1। आप कहोगे सर आपने तो इन दोनों का ही कर दिया, आपने इसमें तो कुछ ना बताया। भैया आप इसका भी कर सकते हो, दोनों में क्या कॉमन था 6, लिख दीजिए ये लो 6 का कॉमन। 6 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 3, बोलो 6 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 5, बचा क्या 1। देखना 1 का अपोजिट क्या था 6, तो यहाँ भी 1 का अपोजिट क्या होगा 6, 4 का अपोजिट क्या था 2, ये रहा 2, 3 का अपोजिट क्या रहा 5। किसी से भी कर लो, किसी से भी कर लीजिए, आंसर आएगा सेम, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही क्या है गंगाधर है, ठीक है ना। चलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है ना। आने वाले टाइम में मैं पूरी रीजनिंग आपको इस तरीके से करवा दूंगा कि मतलब आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, बताइए फाइंड द अल्फाबेट अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट। पहले सी को हटाओ, डी और ई कहीं नहीं आया, सी को हटाओ, ए और बी कहीं नहीं आया, तो बस दोनों में देखो कुछ कॉमन आया क्या, डी सी ई, ए बी सी, सी कॉमन आया, लिख दीजिए सी कॉमन, ये लो। सी के बाद घुमा दो इसको, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा ई, सी के बाद बी, बी के बाद क्या आया ए, तो ए बी सी डी ई एफ बाकी है, एफ को लिख दो यहाँ पे, काम खत्म। क्या पूछा था सी के अपोजिट, सी के अपोजिट तो भैया क्या आएगा एफ आएगा, कहानी खत्म। हम कोई ट्रिक नहीं बताते, हम लॉजिक सिखाते हैं। कंपटीशन कभी ट्रिक से नहीं होता, जो ये बोलते हैं ना ट्रिक सिखा देंगे, कोई ट्रिक नहीं होती है ना। इतनी ट्रिक आती होती ना, पता ना अब तक तो जादूगर बन गए होते, ठीक है ना। कंसेप्ट पे विश्वास रखो, कंसेप्ट अगर बेहतरीन है तो बेटा आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3, 3 आया बेटा, ये रहा 3, 1 और 6, 1 और 6, पहले इसी ट्राई पे करना है, 1 और 6 मिल गया, बचा क्या 4, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 4, क्वेश्चन खत्म। क्यों, सही बात है कि नहीं है। उसने पूछा बताइए 3 के अपोजिट क्या आया 1 और 6, 1 और 6 मिल गया, तो बचा क्या 4, तो 4 इसका सीधा सीधा अपोजिट हो गया। बताइए समझ में आया या नहीं आया। तो इस तरह के कितने आसान से क्वेश्चन होते हैं और ये आपको हर एग्जाम में मिलना ही मिलना है। देखेंगे नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, विच कलर इज अपोजिट टू येलो कलर। येलो कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं बता देता हूँ, ये आपका येलो है, ये आपका ऑरेंज है, ये आपका ब्लू है, ये आपका ऑरेंज है, ये आपका वायलेट है, ये आपका ब्लू है, ये आपका ब्लू है, ये आपका रेड है, ये आपका येलो है, ठीक है ना। ये रोज, ये रेड है, ये रोज है और ये आपका येलो है। तो येलो के अपोजिट पूछा है, आइए येलो के साथ यहाँ पे क्या आया ओ बी है ना, ओ बी एक साथ आ गया, बचा क्या वायलेट, काम ही खत्म। ये रहा येलो, इसके बाद आया ऑरेंज ब्लू ये रहा, तो बचा क्या वायलेट इसका आंसर हो गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे हाँ है ना। और इस बार मैं सब बच्चों से कहूँगा जो भी हमारे पास जो लोग ऑफलाइन जो पढ़ते हैं मुजफ्फरनगर में, ठीक है ना, अभी हम मुजफ्फरनगर तक ही सीमित हैं, ठीक है ना, जो हम ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं भी एक बार सब बच्चों से कहूँगा इस बार जो हम स्पीड टेस्ट कराते हैं ना, उस स्पीड टेस्ट को आप सभी लगाना है ना। उस स्पीड टेस्ट को आप लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एसएससी का बैंकिंग का पेपर किस तरीके से होगा। इस बार हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। चलिए कल शाम को आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये आ गया आपका ओपन डाइस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जिसकी थी हमको तलाश वो आ गए हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन। ये आपका कोई डाइस है, इसमें पूरे 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनको बंद करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, इनको वो बंद करना चाहेगा। तो हमें पता है जब वो बंद करेगा तो इसमें कभी भी अपोजिट एक साथ नहीं आने चाहिए। ध्यान रखिएगा जब भी आपको कोई ऐसा डाइस मिलता है ना, तो उस डाइस में आपको क्या होता है, उस डाइस में आपका होता है अल्टरनेट अपोजिट, एक को छोड़ के एक अपोजिट, यानी कि जो 2 है 2 का अपोजिट होगा 4, 2 का अपोजिट क्या होगा 4, 3 का अपोजिट क्या होगा 5, 3 का अपोजिट क्या होगा 5, और जब आप इसको बंद करोगे बच्चों तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। और आपको पता है ये अपोजिट हो गए, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, जैसे उसने लिखा है, आप बताइए 2 5 3 6 6 2 3 बनाया जा सकता है क्या, आप देखोगे 2 5, 2 का अपोजिट क्या था 4, अच्छी बात है, 5 का अपोजिट क्या था बेटा 3, और 5 और 3 तो एक साथ आ गए। आपको पता है अपोजिट कभी एक साथ नहीं आ सकता,
6, 6 का अपोजिट 1 था, नहीं आया। 2 का अपोजिट 4 था, नहीं आया। तो इसका मतलब ये डाइस बनाया जा सकता है। बस आपको जब भी ओपन डाइस मिलेगा आपको देखना है कौन किसका अपोजिट है। तो एक छोड़ के एक अपोजिट, गांव की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं रहने वाला बड़ौद का हूँ, ठीक है ना, बड़ौद का मैं रहने वाला हूँ। तो गाँव की भाषा में बात कर रहे हैं, एक को छोड़ दो एक अपोजिट, ठीक है ना। क्योंकि हम यूपी वाले जो एग्जाम वाले आए तो उसमें हम बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ाएंगे, जैसे हम ऐसे ही पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है। चलो बैंक वालों को बैंक की तरह से पढ़ाएंगे। चलो तो 2 से 4, 3 से 5, 1 से 6, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करेंगे अब, तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो है पूछा, बताइए अगर इस डाइस को बंद कर दिया जाए, है ना। तो सबसे पहला काम है कि हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना है बेटा, इसका हमें अपोजिट निकालना है। तो देखो एक छोड़ के एक अपोजिट, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट क्या होगा 6। तो कैसा दिखाई देगा अगर इसको बंद करेंगे। तो देखो 1 के साथ कभी 3 नहीं आ सकता, 1 के साथ तो 3 आ गया, काम खत्म। 2 के साथ कभी 4 नहीं आ सकता, काम खत्म। 6 के साथ कभी 5 नहीं आ सकता, काम खत्म। 1 के साथ 3 नहीं आ सकता, तो 3 तो कहीं नहीं आया। 2 के साथ 4 नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आया। और 5 के साथ 6 नहीं आ सकता, तो 6 नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर जो 4 वाला होगा ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। यानी कि इस डाइस को जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बन रहा होगा। बात सही में आई ना। अभी 2 दिन क्वेश्चन करेंगे आराम से, समझ में आपको चीज़ें, सब चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा। कोई भी आपको कंसेप्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। चलिए तो इसको बंद करिए। 4 का अपोजिट क्या होगा 2, 4 यानी कि 4 और 2 कभी एक साथ नहीं आ सकते। 3 का अपोजिट क्या होगा 1 और 6 का अपोजिट क्या होगा 5, ठीक है ना। चलिए तो 4 के साथ तो क्या आ गया 2 आ गया, तो ये डाइस तो कभी बन ही नहीं सकता। 3 के साथ क्या आ गया 1 आ गया, डाइस कभी नहीं बनेगा। 6 के साथ 5 नहीं आया, 3 के साथ 4 नहीं आया, 4 के साथ 2 नहीं आया, यानी कि ये डाइस बनाया जा सकता है। लास्ट वाला देखेंगे 6 के साथ क्या नहीं आना चाहिए था 5, लेकिन 6 और 5 तो दोनों एक साथ आ गए, तो इसका मतलब ये डाइस यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा, इस डाइस को अगर हम क्लोज करते हैं तो इस क्लोज को करने के बाद हमारे पास डाइस ये वाला बिल्कुल सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको डाइस मिला है, सबसे पहला काम अपोजिट निकालने का। 6 का अपोजिट क्या होगा बेटा 3, 1 छोड़ के एक अपोजिट। 2 का अपोजिट 1 और 5 का अपोजिट क्या होगा 4। चलिए 5 के साथ तो क्या आ गया 4, अपोजिट कभी आ ही नहीं सकते। इसके बाद देखेंगे 1 के साथ 2 नहीं आया, 3 के साथ 4 नहीं आया, बन गया अपोजिट। इसके बाद देखेंगे बच्चों 6 के साथ क्या आ गया 3, 6 के साथ क्या आ गया 3, काम खत्म। 4 के साथ 5 नहीं आया, लेकिन 2 के साथ तो क्या आ गया 1, काम खत्म। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 होगा, जब हम इस डाइस को क्लोज करेंगे तो आपको बिल्कुल सही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2, और सब बच्चों का आंसर भी यही आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है जी ये इसको क्लोज करना है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा बेटा 4 होगा, है ना। 5 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा, और 6 का अपोजिट क्या होगा 3। तो कर दीजिए, 6 और 3 कभी एक साथ नहीं आ सकते। 5 के साथ 1 कभी नहीं आ सकता, 2 के साथ कभी 4 नहीं आ सकता, 1 के साथ 5, 2 के साथ 4 और 3 के साथ 6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ओपन डाइस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, जिसको आप चुटकियों में तूफान की तरह उड़ा दोगे। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ है ना, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो मैं मयंक तोमर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन जरूर दबाइए, आपसे मोटिवेशन मिलता है। बहुत जल्दी हम है ना जीएस में हम इस जो है टॉपिक वाइज आपके लेके आ रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।